कभी ऐसा सोचा है कि कुछ लोग होते हैं जो बस कुछ कहते हैं और सब मान लेते हैं? कैसे? आज हम इसी के पीछे की साइकोलॉजी को समझने वाले हैं, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस की साइकोलॉजी। और हाँ, यहाँ बात जोर जबरदस्ती की नहीं, दिमाग की हो रही है। सच तो ये है कि हर दिन हम में से हर कोई किसी न किसी को कंट्रोल कर रहा होता है। और ठीक उसी तरह हर दिन कोई ना कोई हमें भी कंट्रोल कर रहा होता है। और कमाल की बात यह है कि हमें इसका पता तक नहीं चलता। बॉस, दोस्त, पार्टनर, अरे सोशल मीडिया का एल्गोरिदम तक, सब इस खेल में शामिल हैं। तो सवाल ये नहीं है कि कंट्रोल है या नहीं, वो तो है। असली सवाल तो ये है कि इस खेल में कौन किसको कंट्रोल कर रहा है। चलिए आज इसी साइकोलॉजी की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात, ये जो शब्द है ना, कंट्रोल या नियंत्रण, इसका असली मतलब समझना होगा, क्योंकि जो हम सोचते हैं ये इससे बिल्कुल अलग है। देखिए, कंट्रोल का मतलब जोर जबरदस्ती, धमकी देना या डराना बिल्कुल नहीं होता। वो तो एक तरह की तानाशाही हो गई। असली और लंबे समय तक चलने वाला कंट्रोल, वो तो इन्फ्लुएंस, ट्रस्ट और साइकोलॉजी का एक बहुत ही बारीक खेल है। और ये बात तो समझ लीजिए, गांठ बांधने वाली है। गुस्से और डर से जो जीत मिलती है ना, वो बस कुछ देर की होती है, लेकिन जो दिमाग और समझ से इन्फ्लुएंस करता है, उसकी जीत पूरी जिंदगी की होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये काम करता कैसे है। मतलब दूसरों को इन्फ्लुएंस करने से पहले ये समझना होगा कि आखिर कोई इंसान इतनी आसानी से प्रभावित हो ही क्यों जाता है। ऐसी कौन सी मनोवैज्ञानिक कमजोरियां हैं हम सब में? सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है अप्रूवल की भूख। मतलब हम सबको अच्छा लगता है जब लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें, हमें इंपॉर्टेंट महसूस कराएं ना। तो बस जो इंसान हमारी ये जरूरत को पूरा कर देता है, हम अनजाने में ही सही उसकी बातों को ज्यादा वैल्यू देने लगते हैं। दूसरी बड़ी वजह वो है खोने का डर। ये एक मजेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि हमारा दिमाग कुछ पाने की खुशी से कहीं ज्यादा किसी चीज को खोने के डर से ड्राइव होता है। अरे अगर ये नहीं किया तो वो मौका हाथ से चला जाएगा। बस यही डर है जो हमसे कई फैसले करवा लेता है। और तीसरा है इमोशनल कनेक्शन। जब कोई हमारी बात को सच में ध्यान से सुनता है, हमें समझने की कोशिश करता है, हमारी फीलिंग्स को वैलिडेट करता है, तो हम उस पर भरोसा करने लगते हैं और हमारा दिमाग हमें सिग्नल देता है कि हाँ, ये इंसान सही है, इसकी बात सुनी जा सकती है। ओके, तो अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। वो 7 पावरफुल साइकोलॉजिकल तरीके जिनसे किसी पर नैतिक रूप से यानी एथिकली एक पॉजिटिव असर डाला जा सकता है। लेकिन हाँ, एक मिनट रुकिए। आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। ये तरीके लोगों की भलाई और अच्छे रिश्ते बनाने के लिए हैं, किसी को मैनिपुलेट करने या धोखा देने के लिए बिल्कुल नहीं। तो ये हैं वो 7 साइकोलॉजिकल सूत्र जो ट्रस्ट और कनेक्शन बनाते हैं। चलिए इनको जरा जल्दी से समझते हैं। पहला, पहले खुद शांत रहें। सीधी सी बात है, जब कोई शांत होता है तो सामने वाला भी सेफ फील करता है और बात सुनने को तैयार हो जाता है। दूसरा, ऑर्डर देने की जगह सवाल पूछें। ये करो बोलने से अच्छा है क्या हम ऐसा कर सकते हैं, पूछना। इससे उन्हें लगता है कि फैसला तो उन्हीं का है। तीसरा, दूसरों को इंपॉर्टेंट फील कराएं। जब कोई इंसान खास महसूस करता है तो वो बात भी दिल से सुनता है। चौथा है मिरर टेक्निक, मतलब सामने वाले के हाव भाव की हल्की सी नकल करना बिना पता चले। इससे एक सबकॉन्शियस लेवल पर कनेक्शन बनता है। पांचवां, कम बोलें, ध्यान से सुनें। सुनने से आप समझते हैं और सामने वाले को लगता है कि आप उसे समझते हैं। छठा, अपनी टाइमिंग पर ध्यान दें। सही बात भी अगर गलत समय पर कही जाए तो उसका असर 0 हो जाता है। और सातवां, जो कि सबसे जरूरी है, कभी भी ये मत दिखाइए कि आप कंट्रोल कर रहे हैं। असली इन्फ्लुएंस तो वो है जब सामने वाले को पता ही न चले कि उसे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। अच्छा, तो क्या करना है ये तो समझ लिया, लेकिन अब ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि क्या बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती बनाए हुए सारे ट्रस्ट और इन्फ्लुएंस को मिट्टी में मिला सकती है। लगातार प्रेशर बनाना, इमोशनल ब्लैकमेल का इस्तेमाल करना, डराना, धमकाना या फिर वो ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बनकर, मतलब बनावटी बनकर अपना काम निकालना, ये वो चीज़ें हैं जो भरोसे की नींव को ही हिलाकर रख देती हैं। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन टैक्टिक्स से हाँ शायद थोड़े समय के लिए काम बन जाए, रिजल्ट मिल जाए, लेकिन सामने वाले की नज़र में जो इज्जत है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे गहरे, सबसे ज़रूरी हिस्से पर।
दूसरों को कंट्रोल करने से भी कहीं ज्यादा बड़ा और पावरफुल एक और कंट्रोल होता है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। जो इंसान अपने ही गुस्से, अपनी ही भावनाओं, अपनी ही जुबान पर काबू नहीं रख सकता, वो भला दूसरों पर सच्चा और टिकाऊ असर कैसे डाल सकता है? कभी नहीं। असली पावर वो है अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना, किसी भी सिचुएशन में अपने पहले रिएक्शन को कंट्रोल करना, और सबसे ऊपर अपने ईगो को, अपने अहंकार को कंट्रोल करना। जिसने इन तीनों पर मास्टरी कर ली ना, दुनिया उसकी बात सुनती है। और ये विचार इस बात को कितने खूबसूरत तरीके से कहता है कि दूसरों को बदलने या उन पर हावी होने की कोशिश करने से पहले खुद को इतना काबिल, शांत और मजबूत बना लो कि लोग इज्जत की वजह से खुद ब खुद आपकी बात सुनना और मानना चाहें। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, डर से लोगों को झुकाया जा सकता है, लेकिन समझ से उन्हें खुद से जोड़ा जा सकता है। और असली इन्फ्लुएंस वो जबरदस्ती से नहीं, बल्कि इसी कनेक्शन से बनता है। और अब जाते जाते एक सवाल अपने आप से जरूर पूछना है, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई मनोवैज्ञानिक रूप से आपको कंट्रोल कर रहा था? और अगर जवाब हाँ है तो कैसे? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम पूरा साइकोलॉजी के साथ आपके समक्ष इस तरह के वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं।